हेलो एवरीवन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेट्स क्या होता है, रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है, ये सब। तो ये चैप्टर में जाने से पहले सबसे पहले आप लोग को थोड़ा नंबर के बारे में इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए नंबर क्या होता है। नंबर नंबर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। देखिए नंबर जो है वो दो प्रकार का होता है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। देखिए रियल नंबर में जो है उसको आर से दिखाते हैं, है ना। और इमेजिनरी नंबर इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है ना, इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है। अब देखिए रियल नंबर को हम लोग आर से दिखाते हैं। दुनिया का जितना भी नंबर है सारा का सारा रियल नंबर है। एक चीज याद रखिएगा, बस दो को छोड़ के, एक जो रूट में माइनस होगा और एक जो डिनोमिनेटर में, जैसे 5/0, दिस इज नॉट अ रियल नंबर। ओके, ये दो कंडीशन को छोड़ के, एक रूट में जीरो, एक रूट में नेगेटिव और डिनोमिनेटर में जीरो, इसको छोड़ के दुनिया का सारा नंबर रियल नंबर है। अब देखो रियल नंबर तीन प्रकार का, सॉरी दो प्रकार का, एक रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर, एक इरेशनल नंबर। आप लोग रेशनल क्या किसको बोलते हैं, इरेशनल किसको बोलते हैं, ये सब आप लोग अच्छे तरह जानते हैं, क्लास 10 से पढ़ के आए, है ना। फिर भी एक बार देख लीजिए रेशनल नंबर को इस चैप्टर में क्यू से दिखाएंगे, इरेशनल नंबर को इस चैप्टर में टी से दिखाएंगे। रेशनल नंबर क्या होता है, जो पी बाई क्यू का फॉर्म में होता है, और यहाँ पे जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, है, उसी को बोलते हैं रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर भी आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, जो पूरा पूरी ना कटे, जैसे समझ लीजिए पूरा पूरी ना कटे, जैसे पाई, पाई का वैल्यू था 22/7, इसको बाद हमारी पूरा पूरी ना आना चलते जाएगा, जैसे रूट 2 को निकालिएगा बाहर तो 1.4 1.7 इस तरह चलते रहेगा। रूट 3 को भी कभी पूरा पूरी नहीं आता, है ना। और इसे आप प्रूफ भी किए होंगे 10 में, प्रूफ दैट रूट 5, रूट 3, रूट 2, रूट 7, रूट, ये रेशनल नंबर है ना, और इसको आप लोग प्रूफ भी किए होंगे। अब देखिए रेशनल नंबर जो है वो तीन प्रकार का, रेशनल नंबर तीन प्रकार का, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर, एक इंटीजर। इस चैप्टर में नेचुरल नंबर को एन से दिखाएंगे, होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को जड़ या फिर पी से, दोनों आई से, सॉरी आई से, जड़ या आई से, दोनों में से किसी को भी, किसी से भी दिखा दीजिएगा, दोनों से ही। अब देखिए यहाँ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट हो, है ना, और 1 से स्टार्ट और पॉजिटिव वाला सारा इंफिनिटी तक, है ना। 1 से स्टार्ट हो 2, 5, 10, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, सारा का सारा नेचुरल नंबर है। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। होल नंबर भी सेम इसी तरह से, बस स्टार्ट ये 0 से होगा और फिर बहुत चल जाएगा इंफिनिटी, है ना। ये देखिए इंटीजर। अब इंटीजर किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इंटीजर किसको बोलते हैं। इंटीजर को जेड और आई से इस चैप्टर में दिखाएंगे। और इंटीजर नंबर जो है, मान लीजिए स्केल, स्केल को भी देखें आप लोग, बीच में 0, इधर वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 2 इंफिनिटी, इधर वाला नेगेटिव 1 2 नेगेटिव का इंफिनिटी। तो ये सारा नंबर जो स्केल पे लाई करता है, दिस इज कॉल्ड इंटीजर, दिस इज कॉल्ड इंटीजर। 1 भी इंटीजर है, 2 भी, सारा पॉजिटिव वाला भी, -1 भी इंटीजर है, -2 भी, सारा नेगेटिव वाला भी, और 0 भी क्या है, इंटीजर है। और इंटीजर को चैप्टर में किससे दिखाएंगे, जेड से और आई से, जेड से और आई से। आई होप नंबर क्लियर हो गया होगा। अब डिस्कस करते हैं सेट्स। सेट्स क्या होता है ना, इतना ये बेसिक था जो कि चैप्टर में यूज होगा, इसलिए दोस्तों आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद है ले लिए होंगे। अब सेट्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेट। व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है ना, सेट क्या होता है। तो इसका डिफिनेशन तो आप लोग लिख लीजिए, इट इज, लिखिए आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मैं बता देता हूं। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, है ना। डिफिनेशन में बोल दिया, इट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब देखिए
सेट को एक बार मैं हिंदी से बता देता हूँ, है ना। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। ये तो इसका डिफिनेशन में बोल दूं, सेट इसको बोलेंगे। तो जो बात सबके पर्पज से सही हो उसी को हम लोग सेट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि आपको कौन सा एनिमल से सबसे ज्यादा डर लगता है, तो अगर आप सर्वे कीजिएगा तो कोई छिपकली बोलेगा, कोई सांप बोलेगा, कोई बाघ बोलेगा, कोई शेर बोलेगा, कोई मगरमच्छ बोलेगा, कोई हाथी बोलेगा, कोई घोड़ा बोलेगा। सबका आंसर वेरी करेगा, अलग अलग जाएगा, है ना, सबका आंसर। तो ये सेट नहीं हुआ। जब सबका आंसर वेरी करेगा तो सेट नहीं हुआ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया कि आप वोवेल बताइए, वोवेल क्या है, तो आप सर्वे भी कीजिएगा, जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो यही बोलेंगे ना कि A E I O U, यही है वोवेल। क्या इससे कोई बोल देगा कि नहीं जड़ है वोवेल है? नहीं बोलेगा, क्योंकि है ही नहीं। सबके पर्पज से यही आएगा, सबके। तो जो सबके लिए सेम है, दिस इज कॉल्ड सेट। तो ये क्या हो जाएगा, सेट। अब मैंने बोल दिया, मान लीजिए एक चीज और, मैं सेट तो बता दिया हूं, लेकिन एक चीज और, सेट को लिखेंगे कैसे। सेट को हमेशा, सेट को हमेशा इंग्लिश का कैपिटल लेटर से लिखेंगे, इंग्लिश का कैपिटल लेटर से। और इसको डिनोट करेंगे, इसको डिनोट करेंगे मिडिल ब्रैकेट। इसको किससे डिनोट करेंगे, मिडिल ब्रैकेट से, है ना। इससे डिनोट करेंगे और लिखेंगे इसके अंदर, और हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे मैंने बोला A E I O, तो ए कोमा A E I O U, है ना। इस तरह करके हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं मिडिल ब्रैकेट से, कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से लिखते हैं। यहां तक दिक्कत है। और एक चीज और, सेट के अंदर, सेट के अंदर सेम वर्ड कभी रिपीट नहीं करना चाहिए, सेम वर्ड कभी रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक्स, ट्रिगोनोमेट्रिक्स। अब मैंने बोला है कि आप इसको सेट में लिखिए। इसको क्या कीजिए, सेट में। तो सबसे पहले आप ब्रैकेट लगाइएगा। अब इसको सेट में लिखने के लिए टी देखिए, यहाँ भी है, यहाँ भी, दो छोड़, लेकिन एक ही बार लिख देंगे, काम बच जाएगा। और देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी, दो बार है, एक ही बार लिख देंगे, हो जाएगा, ठीक है। वर्ड को रिपीट नहीं करना है। आगे भी देखिए यहाँ यहाँ है, तो एक ही बार देंगे, काम बच गया। जी का जी दे देते हैं, वो देखिए यहाँ यहाँ एक ही बार दे देंगे, हो जाएगा। उसके बाद एन है, फिर एम है, फिर सी हो जाएगा, है ना। ये सब तो हो गया, सॉरी ई छूट गया, ई। हाँ, अगर पहले अगर हम सी लिख दिए, उसके बाद अगर ई भी सही था, है ना। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं कराइएगा। आगे पीछे हो सकता है, लेकिन रिपीट नहीं कराइएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे अभी तक कि सेट क्या होता है और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको लिखते कैसे हैं, है ना। और एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि नेम द मंथ ऑफ, नेम द मंथ ऑफ बिगिनिंग द लेटर ऑफ जे, कि आप ऐसे महीने का नाम बताइए जो जिसका बिगिनिंग यानी कि पहला लेटर जे से स्टार्ट होता है। तो क्या आप बोलिएगा, जनवरी, जे से स्टार्ट होता है जनवरी। फरवरी तो नहीं होगा, मार्च, अप्रैल, अप्रैल भी नहीं होगा, मई, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या क्या होगा, जनवरी होगा, मार्च नहीं होगा, अप्रैल, मई, जून, जून भी हो जाएगा ना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। में भी यही सब चीजें होगा, है ना, देख लीजिएगा। बाकी यही सब जैसे स्टार्ट होता है। तो क्या 12 मंथ है उसमें ये सब जैसे स्टार्ट होता है। क्या हम जाकर किसी से पूछेंगे कि आपके हिसाब से और कोई मंथ है कि जो जे से स्टार्ट होता है, तो ऐसा थोड़ी ना कोई नया मंथ बना देगा, है ना। जे से कुछ स्टार्ट करके नया मंथ बना देगा, है ना। जे के टुकेट कुछ नहीं बना देगा, जे जो मंथ है यही सब तो आएगा ना।
तो सबके पर्पज पे यही आएगा। ऐसा थोड़ी है कि हम ये सब बोले आप कुछ और बोलिएगा, ऐसा नहीं होगा, सब यही बोलेंगे। तो ये भी एक सेट है। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी बुक से ही ले लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन तब तक के लिए देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सारा क्वेश्चन बन जाएगा, वही सब है। देखिए क्या क्या है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, वही है। फिर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब बोल रहा है कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया से सिलेक्ट करना। तो भैया सबका अलग अलग है ना, राइटर्स। किसी का तुलसीदास, तो किसी का कालिदास, ये वो सब अपना अपना अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। अ टीम ऑफ इवन बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, एक टीम का 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्टमैन टीम बनाना है वर्ल्ड का। तो सब अपना अपना छाटेगा, कोई धोनी छाटेगा, कोई कोहली छाटेगा, कोई रोहित शर्मा छाटेगा, है ना, कोई संजू सैमसन, सब अपना अपना छाटेगा। ये सब सेट नहीं होगा, है ना। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में सारा बॉयज को कलेक्शन करना है, तो सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 से, हाँ ये भी सेट होगा। 100 से नेचुरल नंबर 1 से 100 तक जो आप छाटिएगा वही अगला भी छाटेगा, है ना। ऐसे थोड़ी कोई दूसरा चीज छाट देगा। फिर कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटर बाई मुंशी, ये सब सेट है ना। जो कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, ये भी सेट है। तो आप लोग देख लीजिएगा, सब बन जाएगा आप लोग से, है ना। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पे इस टाइप का है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट ए बराबर दे दिया है ना, सेट दे दिया, क्या दे दिया, 1 2 3 4 5 6, और इसमें बोल रहा है, इतना लिखने के बाद आगे है क्वेश्चन, इंसर्ट द अप्रोक्सीमेटली साइन बोल दे दिया है, एक ये वाला और करके एक ये वाला, इन द ब्लैंक स्पेसेस, इस तरह से दिया है क्वेश्चन है पहला में, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, पहला में इस तरह से दिया है ए, दूसरा में ए, तीसरा में ए, चौथा में, आप लोग अपना बुक से एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उतना सारा क्वेश्चन करवा पाना पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, जो मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, वहां से सारा बन जाएगा, है ना। सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को देखिए, कोई भी चैप्टर में अगर कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाता है आपको, कोई भी चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी अगर आपका हो जाता है, तो उस चैप्टर का, चाहे आप एनसीईआरटी लीजिए, आरडी शर्मा, आर एस, वो सारा क्वेश्चन बनेगा। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना। मैथ नहीं है रखा वो चीज, मैथ है समझना। आप समझ गए तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं समझे तो इरिटेशन हो जाएगा मैथ, सोचिए वो मैथ हार्ड है। अब देखिए, ये दोनों सैंपल का यूज करना है ना। अब देखिए 5, क्या सेट ए में 5 है तो ये सैंपल आ जाएगा, ठीक है। क्या 8 क्या सेट ए में है, नहीं है तो ये वाला सैंपल, अगर रहेगा तो ये सैंपल, नहीं रहेगा तो ये सैंपल, है ना। अब देखिए 0 है, नहीं है तो ये सैंपल, 10 है, नहीं है तो ये सैंपल, 2 है तो है, ये सब आप खुद से कर लेंगे, है ना। तो आपको बता दीजिएगा यही वाला होगा, ठीक है। उम्मीद है सैंपल का यूज करना सीख गए होंगे। अब देखते हैं, नहीं था, है ना। और देखते हैं, 2 क्वेश्चन और करवा देते हैं। बाकी एक चीज और, इस सेट को लिखने का 2 तरह से, सेट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेट written in the form, there are 2 types of sets written in form, first form roster form and second form set builder form। पहला फॉर्म रोस्टर फॉर्म वही है जो भी आपको रोस्टर फॉर्म, है ना। दूसरा होता है सेट बिल्डर, तो पहले रोस्टर देख लेते हैं। रोस्टर कुछ नहीं है जो हमने पढ़ाया, रोस्टर में होता है इन दिस फॉर्म एलिमेंट रिटेन इन दिस कॉमास,
एक एलिमेंट के बाद कॉमा देना होगा, ठीक है। जिस तरह अभी जैसे मान लीजिए अभी हमने बोला कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर सॉरी इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर लेस देन 10, तो इवन इंटीजर सॉरी इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8, यही सब होगा, है ना। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। आपको इस तरह दिया रहेगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन मैंने बोला उस तरह दिया रहेगा, आपको इस तरह लिखना होगा। तो यही सेट है, क्वेश्चन देख लेते हैं बुक से। देखिए बोल रहा राइट द क्लोजिंग सेट इन द फॉर्म, वही दे दिया है, इस तरह दिया रहेगा क्वेश्चन, है ना। ए बराबर एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर है, अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। एंड -3, उसके बाद ये वाला देगा x7, ठीक है। इस तरह करके आपको दिया रहेगा, आप लोग को दिमाग लगाना है ना कि इस तरह में आप लोग को लिखना पड़ेगा, इस तरह दिया रहेगा और कॉमा वाला लिखना पड़ेगा, इसी को बोलते हैं रोस्टर। देखिए सबसे पहले ए का ए लिखिएगा, है ना, बराबर का बराबर, अब नंबर डाल दीजिए, क्या क्या होगा। बोल रहा एक्स, एक्स इज एन इंटीजर, क्या है इंटीजर, -3, छोटा का साइन बोलो, -3 से छोटा और बराबर भी, तो -3 से छोटा क्या आ जाएगा, जो है जो x जो है वो -3 को भी लेना है ना, बराबर का साइन दिया मतलब -3, और कहां तक 7 से छोटा तक जाना है, तो -3 -2 -3 0 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार आगे क्वेश्चन दिया है एक और, बी में दिया है x, x इज अ नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हैं, नेचुरल नंबर, क्वेश्चन में पूरा लिखा है, आप लोग बुक से बनाइएगा बेटर होगा, है ना। बुक नहीं है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अब देखिए आप लोग खुद बोलिए एक्स, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, आसान है। बी का बी लिख दीजिए, सेट का रिप्रेजेंट कीजिए, और 6 से छोटा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सॉरी 4, उसके बाद 5। तो इस तरह करके आप लोग सारा बुक से बनाइएगा, है ना, हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म जस्ट इसी का उल्टा, यही समझा देते हैं उसको भी, है ना। इस दिया है इस तरह आपको दे देगा, कोमा वाला आपको दे देगा, अब इसको लिखने बोलेगा, है ना, कि आप इसमें लिखिए, तो करना कुछ नहीं, जो यहाँ सेट देगा इस तरह बी ए जो देगा, जैसे यहाँ बी दिया है, मान लीजिए यहाँ डी है, ठीक है, यहाँ मान लीजिए डी है, अभी सेट बिल्डर फॉर्म में जा रहे हैं, है ना, यहाँ मान लीजिए डी है और इसको लिखना है सेट बिल्डर में, सेट बिल्डर करने का मतलब इस तरह, है ना। तो बी का बी डी है तो डी दे दीजिएगा, बराबर दे दीजिएगा इसी तरह, है ना। फिर अपने ब्रैकेट का ये मिडिल ब्रैकेट खोल दीजिएगा, किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट को। उसके बाद हमेशा आप एक्स दीजिएगा और इस तरह दीजिएगा, मतलब इसका मतलब कह रहा है, कौन कह रहा है, एक्स। अगर वाई दीजिएगा तो इस तरह दीजिएगा, और जो यहाँ दीजिएगा वही, जैसे यहाँ एक्स भी है तो यहाँ वाई देते हैं तो यहाँ पे वाई, ठीक है। और ये क्या है, इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, वही लिख दीजिएगा, है ना। जो रहेगा यहाँ से पढ़ कर यहाँ देख के आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, जो रहेगा वही लिख दीजिएगा, है ना, जो रहेगा वही लिख दीजिएगा। अगर यहाँ जीरो भी शामिल हो जाता तो यहाँ पे इज अ होल नंबर, है ना, होल नंबर लेस देन 6, है ना, लेस देन 6 या फिर लेस देन इक्वल टू 5, जो लिखिएगा सब सही है ना। इसका आंसर वेरी कर सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म का आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट क्या होता है ना, फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। देखिए जो सेट को हम लोग गिन सकते हैं दिस इज कॉल्ड फिनाइट सेट, जो सेट को हम लोग गिन सकते हैं दिस इज कॉल्ड फिनाइट सेट, और जो सेट को हम लोग नहीं गिन सकते दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट सेट, जो सेट को हम लोग नहीं गिन सकते दिस इज कॉल्ड इनफिनाइट
सेट कहने का मतलब जो काउंटेबल होगा उसी को बोलेंगे फिनाइट सेट, और जो अनकाउंटेबल होगा उसी को बोलेंगे इनफिनाइट सेट, है ना। ठीक है, कहा है फिनाइट सेट और इनफिनाइट सेट। देखिए, जो सेट को हम लोग गिन सकते हैं उसको बोलते हैं फिनाइट सेट, उसको क्या बोलते हैं फिनाइट सेट। जैसे इसका एग्जांपल हम आपको देते हैं ना, फिनाइट सेट थोड़ा जल्दी में आप लोग वेटिंग छोड़िए, आराम से लिखते हैं ना। फिनाइट सेट में तो कुछ कुछ बोलेंगे कि सर आपको स्पेलिंग नहीं आता है। फिनाइट सेट यहाँ तक दिक्कत है। देख, फिनाइट सेट क्या होता है, पहला है, दूसरा इनफाइनाइट बताएंगे। इनफाइनाइट में जो अलग अलग लिखे रहते हैं, इनफाइनाइट सेट जो सेट को गिन सकते हैं इनफाइनाइट, जो सेट को नहीं गिन सकते उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। बुक में कुछ एग्जाम्पल भी दिया है, मैं खुद से भी दे देता हूँ। देखिए, मान लीजिए सेट दे दिया है एक इस तरह 1 2 3 4 5 6, ये इनफिनाइट होगा या फिनाइट आप लोग बताइए। देखिए, इसको तो गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 गिन लिए, फिनाइट हो गया। क्या हो गया फिनाइट। अब मान लीजिए यहीं दे दिया इस तरह 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही देगा। इसको बोलिए क्या, इसको गिन पाएगा 1 2 3 4 यहाँ तक, उसके बाद चल जाएगा 6,000 9,000 करोड़ लाख करोड़, इसको नहीं गिन सकते, बहुत आगे गिन जाएगा ये, है ना, बहुत आगे। अब अगर मान लीजिए इस तरह रहा ए बी सी डॉट डॉट डॉट, क्या आप लोग बताइए इसको आप लोग गिन पाइएगा, है ना। इसमें से बहुत कोई का आंसर आएगा हाँ, और इसमें बहुत कोई का आंसर आएगा ना, बट रियल में इसको आप गिन सकते हैं। ये कहां तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा ए बी सी डी जेड तक, कहां तक जाएगा जेड तक, तो नहीं गिन पाएंगे, 26 बराबर करता है इसमें, है ना, तो इसको गिन लेंगे, है ना, जेड तक हो जाएगा ना, लेकिन ये तो जेड तक जरूरी है, जेड तक जब पहुंच जाएगा, है ना। तो इसी में आपको समझ में आ गया फिनाइट किसको बोलते हैं और इनफिनाइट सेट किसको बोलते हैं, है ना। अब दिखाते हैं इक्वल सेट किसको बोलते हैं, है ना। इक्वल सेट, इक्वल सेट कहने का मतलब दो सेट दिया रहेगा, है ना, दो सेट दिया रहेगा। अब वो दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे वो देखिए कंडीशन। इक्वल सेट, इक्वल सेट, देखिए अगर सेट ए में जो दिया है 5 8 13 16 एलिमेंट है, और सेट एक और सेट दे दी है बी, कितना है 5 8 13 16 18। अब देखिए जो सेट ए का एलिमेंट है वो सेट बी में है, लेकिन 18 एक्स्ट्रा है, तो नेक्स्ट तो यहाँ पे 18 पर दोनों सेम हो जाता है ना। अगर 18 ये एलिमेंट यहाँ भी रहता तो दोनों सेट बराबर हो जाता, ए और बी बराबर हो जाता। बट इन केस इसमें 18 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ये बराबर नहीं है ना। कहने का मतलब जो ये सेट में होगा वही बी सेट में होना चाहिए। अगर सेट में कुत्ता बिल्ली मेरा जो है वही सेट बी में होना चाहिए, तो यही वो सेट आपस में क्या है बराबर है। अगर यहाँ से हम 18 को मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, उसके बाद ये बराबर हो जाएगा, है ना। उसके बाद सेट ए सेट बी बराबर हो जाएगा। यहीं से हम आपको कार्डिनरी नंबर निकालना सिखाते हैं, कार्डिनरी नंबर, है ना, वो क्या होता है। देखिए जो सेट रहेगा उसका एलिमेंट को गिन दीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कार्डिनरी नंबर। जैसे मान लीजिए एक सेट दे दिए, सेट दे दिए 5 8 13 16 26 48 56 58। अब देखिए बोलेंगे इसका कार्डिनरी नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका कार्डिनरी नंबर 8। कितने था इसका कार्डिनरी नंबर 8, है ना। तो सेट के अंदर जो 3 4 5 लगभग 5 से 6 टॉपिक था, क्या क्या था, सेट बिल्डर रोस्टर 2 हुआ, नंबर तो वो साइड से तो समझा ही दिए, फिनाइट इनफिनाइट इक्वल और ये कार्डिनरी नंबर।
और ये सिंबल वाला है ना, ये सिंबल वाला। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आप लोग को आ गया होगा। मैं थोड़ा इरेज करता हूँ और वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए कोशिश करूंगा कि ज्यादा लंबा ना हो, है ना। मैं जल्द से जल्द खत्म करने का कोशिश करूंगा। कार्डनरी नंबर हो गया है और जो लास्ट है इक्विवेलेंट सेट। सेट में लास्ट इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट सेट, है ना, इक्विवेलेंट सेट। स्पेलिंग पर ध्यान नहीं दीजिएगा, भावनाओं को समझिए। क्या समझिए? हाँ बोलो। ओ ठीक है, हाँ वो ए है। टू जल्दी जल्दी में देखिए, ई क्यू यू आई वी ए एल ए इक्विवेलेंट। भावनाओं को समझिए। इक्विवेलेंट छोड़िए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। अभी जस्ट हमने आपको कार्डनरी नंबर निकालना सिखाया। मान लीजिए इसमें दो सेट रहेगा, इक्वल सेट के जैसा ही दो सेट रहेंगे। मान लीजिए 1 2 5 10 12। सेट बी में दे दिया है 1 2 10 12 15 18 20। अब देखिए कार्डनरी नंबर इसका देखिए 1 2 3 4 5, इसका कार्डनरी नंबर 5 और इसका कार्डनरी नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अगर कार्डनरी नंबर सेम आ जाता तो ये इक्विवेलेंट सेट होता, लेकिन कार्डनरी नंबर सेम नहीं आया, दिस इज नॉट इक्विवेलेंट सेट। इसका भी और आपका इस तरह, और इसमें ये और एस को इसे सुना देंगे, है ना। तो इट मीन्स सेट ए और बी, सेट ए एंड बी क्या है, कार्डनरी नंबर सेम नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंट सेट नहीं हुआ। लेकिन हाँ, अगर यहीं से हम दो को कोई भी मिटा दिया, है ना, कोई भी दो को मिटा दिया, 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, तो दिस इज अ इक्विवेलेंट सेट। ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट हो जाएगा। देख लीजिए, उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट भी हो गया। अब देखिए एक होता है सबसेट, है ना, सबसेट को भी समझा ही देते हैं। सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। एक सेकंड रुकिएगा बाबू, आप लोग यहाँ तक तो देख ही लिए, यानी इक्विवेलेंट सेट तक। अब एक दो टॉपिक और है, उसको भी काहे छोड़ दें, देख लीजिए थोड़ा, है ना। सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं सबसेट के बारे में, है ना, सबसेट के बारे में। सबसेट क्या होता है ना, सबसेट क्या होता है, सबसेट, सबसेट, इसके बारे में बात करते हैं ना। तो एग्जाम्पल से समझिएगा। मान लीजिए सेट है ना, दो सेट रहेगा, ठीक है, दो सेट दिया है, एक सेट ए ये एलिमेंट के साथ है, सेट बी ये एलिमेंट के साथ है। अब पूछेगा क्या ये दोनों सबसेट है, तो कब कब बोलेंगे जैसे, और ये पूछ सकता है कि ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है। तो देखिए अगर अभी एक सेट का सारा मेंबर माने कि जितना एलिमेंट है एक सेट का दूसरा सेट में प्रेजेंट हो तो वो सबसेट होगा। अब सेट ए में देखिए 1 2 3 4 5 तक है, यहाँ भी 1 2 3 4 और यहाँ 5, इसका सारा मेंबर इसमें है, इसमें है ना। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए जो है वो सबसेट है, सबसेट का इस तरह का सबसेट है सेट बी का। सेट ए जो है वो सबसेट है सेट बी का। लेकिन अगर हम बोलेंगे क्या बी सबसेट है ए का, तो नहीं, बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर बी को सबसेट बनाना है तो बी का सारा एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। यहाँ पे 8 10 6 यहाँ पे नहीं है वो एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट यहाँ रह जाता तो हाँ
रह जाता और इसके आगे भी कुछ रह जाता तो नहीं, तो फिर ये इक्वल हो जाता है ना, इक्वल। हाँ, अगर इक्वल भी हो जाएगा फिर भी सबसेटिव ही उसको बोल सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा, इक्वल भी दो सेट इक्वल है, इट मीन्स वो सबसेट है। सबसेट हो गया। अब प्रॉपर प्रॉपर सेट का भी एक सबसेट होता है, एक प्रॉपर सेट होता है। सेम कहानी है प्रॉपर सेट का भी, प्रॉपर सेट इसका भी सेम कहानी है, जो जिस तरह ये है उसी तरह, बस उसको दिखाने का तरीका अलग है। इसी एग्जाम्पल में हम बता देते हैं कि ये सबसेट जो है, ए जो है वो बी का सबसेट है, ये कंडीशन सही है ना, ये तो सब मुझे समझाने के लिए है। अब क्या ये सबसेट है, ये प्रॉपर सेट होगा, तो प्रॉपर सेट में सेम वही बोल रहे, ए का सारा एलिमेंट बी में है, इट मीन्स ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, ये किसका था, सबसेट का सिंबल है ना, सबसेट को इससे लिखा है और ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। ए जो है लेकिन क्या बी है तो नहीं, बी का एलिमेंट यहाँ नहीं ना, सेम कहानी, ठीक है, सेम कहानी। तो मिक्स करते हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट, समझ में आ गया होगा। एक चीज सबसेट, एक जरा सा इसका प्रॉपर्टीज आप लोग को बताते हैं। जितना भी सेट है, जितना भी सेट है, सब इटसेल्फ अपने आप में सबसेट होगा। जितना भी सेट है सब अपने आप में क्या होगा, सबसेट होगा। और एक चीज और, इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट, इसी का एक और नाम है वाइड सेट, एक और नाम है नल, एन्यूअल है, नल सेट। ये तीनों सेम नाम है ना, जो इम्प्टी सेट है वही वाइड सेट, वही नल सेट, नाम तीन है, काम सेम है ना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं फाइव है ना। हम बोल दिए एम्प्टी सेट लिखो, इस तरह ये लिख देंगे एम्प्टी सेट है ना। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी क्या बोलता है, जितना भी सेट है सब अपने आप में सबसेट है और एक एम्प्टी भी इसी का सबसेट है। एम्प्टी सेट भी सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एंड ऑल्सो फर्स्ट प्रॉपर्टी का, फर्स्ट पूरे ध्यान सुनिएगा, पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है, each set is subset of each set, ध्यान सुनिएगा, each set is subset of every set, पहला था, ठीक है। दूसरा, empty set is subset of every set, empty set भी सबसेट होगा every set का, ठीक है। प्रॉपर भी सबसेट हो गया और ये सॉरी सबसेट भी हो गया, प्रॉपर भी। अब सबसेट पहले एक बार लिखने का तरीका बताते हैं ना, प्रॉपर समझ गया ना, सेम इसी तरह है बस। अब जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया, थोड़ा सा इसी में डिस्कस कर रहे हैं ना, इसका प्रॉपर्टी बताया ना, तो वहां से पूछा गया वो भी देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कोई सीट दे दिया है, एलिमेंट दे दिया है ना, बोल दिया कि आपको इसका सबसेट लिखिए, इसका क्या लिखिए, सबसेट, इसका क्या लिखिए, सबसेट। तो सबसेट लिखने के लिए जितना रहेगा, जितना रहेगा टू का पावर पे चढ़ा दीजिएगा, जितना एलिमेंट n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, टू के पावर पे चल जाएगा। कितना है, दो, तो कितना है, चार। इसका सबसेट लिखिएगा ना तो चार को कैसे लिखिएगा इसका सबसेट, देखिए पहले पाई को बोले थे ना, पाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, पहला काम पाई, दूसरा काम 5 सिंगल सिंगल है ना, जितना रहेगा। फिर एक 10 दे दीजिए, 10 है 10, देखिए 5 हो गया, 5 10 दोनों हो गया एक करके। अब एक बार लिखिएगा सेम यही सेट, जो सेट दिया रहेगा उसी को लिख लीजिएगा, है ना। 4 आ गया ना, देखिए 1 2 3 4। एक और एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए बी, मान लीजिए 13 26 16 5। अब देखिए 2 का पावर कितना जाएगा, 1 2 3 4, कितना जाएगा जी, 16 16 होगा ना, नहीं होगा, देखो 2 2 2 2 2 गुना 4 4 गुना 8 8 गुना 16, ये सब ठीक है, हो जाना चाहिए सब, है ना। अब इसको कितना सबसेट लिखेंगे, 16। अब देखिए कैसे लिखेंगे, पहले एक तो 5 लिख देना है, क्योंकि हम बोले ना एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एक 5 लिख देंगे। उसके बाद जितना एलिमेंट है सबको एक करके 13, उसके बाद 26
उसके बाद 16, उसके बाद 5, सब एक एक करके हो गया। अब जोड़ा करिए, पहले इसको इसके साथ भेजिए, है ना, दो दो करके। कितना हो जाएगा? 13 26, उसके बाद 13 16, उसके बाद 13 5, 13 का सबके साथ चल गया। अब 26 को सबके साथ भेज दीजिए, है ना, किसके साथ? 26 के साथ। 16 आया था ना, 16 16 यहाँ पे आना चाहिए। 26 को 26 13, उसके बाद 26 16, 26 16, फिर 26 5, 26 5 हो गया। उसके बाद 16 को सबके साथ भेज दीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, हम क्या बोले थे कि सेट में रिपीट नहीं होता है। अब एक चीज देखिए, यहाँ 13 26 है, यहाँ 13 26 है, यहाँ भी 26 13, भले घूम गया लेकिन सेम वही है ना, तो इनको मिटा देंगे। इसको क्या करेंगे? मिटा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 26 को भी हो गया, 16 को भेजिए। 16 13, 16 13 तो लिख लिए हम लोग, है ना। फिर देखिए 16 26, 16 26 भी हो गया है। फिर 16 के 5 के साथ जाएगा, 16 5 हो गया। अब 5 को सबके साथ भेजिए, तो 5 13 5 को लिख लिए हैं, 13 5 ना, 13 5 हो गया है, देख लीजिए यहाँ। उसके बाद 26 5, 26 5 भी हो गया है, फिर 16 5 भी हो गया है। अब सब हो गया, अब जो बचा वही लिख और काउंट करेंगे फाइनल। कितना आना चाहिए? 16 आना चाहिए टोटल। काउंट करते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ रहा है जी। क्या छूट रहा है? क्या छूट रहा है? क्या छूट रहा है? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगा लिए। कहां से क्या होगा? देखिए हम लोग नोटिस किए, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग गलती कहाँ कर रहे हैं ना। देखिए ये 4 अभी नहीं लेना है ना, 2 का एक जोड़ा लगा दिए तो 3 का जोड़ा लगेगा, है ना। 2 के बाद 3 का जोड़ा, 3 का एक ये हो गया यहां से यहां तक, फिर ये 3 आ गया, फिर 13 26 5 ले लेते हैं, 13 26 5 ले लिए, फिर 13 26 16 हो गया, फिर 26 16 5। स्पेस कम हो रहा है, इधर इरेज कर देते हैं ना। क्या ले लें? क्या हो गया? 13 26 5, 13 26 5, ये भी हो गया, ये भी हो गया, है ना। 13 26 5 हो गया। अब 26, आप लोग को थोड़ा दिमाग तो लगाना ही होगा। 26 16 5, क्या 26 16 5 है? 26 16 5 नहीं है ना, नहीं है। उसके बाद देखिए 26 16 5, अब देखिए 5, अब ये पूरा तो लिखिए नहीं, एक और जाएगा, क्या जाएगा पता है? 26 16 5 हो गया, अब 26 13 5, 26 13 5 है, 26 16 5, 26 16 5 नहीं है, 26 16 5, 26 16 5 यही तो अभी लिखते हैं जी, 26 16 5 क्या जाएगा? पूरा लिख देगा, 2 3 गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। क्या छूट रहा है इधर? दिमाग लगाइए आप लोग, क्या छूट रहा है? क्या छूट क्या रहा है? क्या छूट रहा है? आप लोग बता सकते हैं? मिला? क्या छूट रहा है? देखिए एक तो क्या छूट रहा है ना, 13 16 5। अब गिन लीजिए, पूरे 16 का 16 आ गया, है ना। तो इतना लंबा नहीं देगा, 4 वाला निकालना है, निकालने आएगा भी तो आप निकाल सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, सब देखना पड़ेगा किसके साथ क्या रिलेशन जाएगा, है ना। उसके बाद आप निकाल सकते हैं। उम्मीद है सब सेट लिखना आ गया होगा।
अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ तक तो हम लोग पहुंच ही गए। अब कुछ और है, 2 मिनट है ना। सबसेट और सुपर सेट, नहीं सबसेट और प्रॉपर सेट हो गया है ना। अब बात करेंगे कि यूनिवर्सल सेट है ना। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट किसको बोलेंगे? थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं, बुक में होगा कि देख लेते हैं एग्जांपल उसमें से कुछ। देखिए अभी तक हमने आपको क्या क्या बता दिया है, सेट में सबसेट और प्रॉपर सेट। अब थोड़ा सुपर सेट देख लीजिएगा, सुपर सेट और ये इसको एक और क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट। अच्छा छोड़िए, ये देखिए यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं और सुपर सेट किसको? मान लीजिए हमने बोला एक सेट बनाइए आप लोग, एक सेट मान लीजिए कोई मूवी है, मान लीजिए बाहुबली की मूवी सब देखे होंगे है ना। बाहुबली का मूवी है, क्या है? बाहुबली का मूवी। अब उसका 2-4 पिक्चर हमने ले लिए, मान लीजिए कटप्पा जिस समय बाहुबली को मारता है उसका एक पिक्चर है ना। कटप्पा बाहुबली को मार रहा है उसका पिक्चर है, और जिस समय फिर बाहुबली भल्लाल को मारता है उसका पिक्चर है। इसी तरह मतलब 5, 6, 7, 8, 10 पिक्चर है, ठीक है। ये जो पिक्चर है कहाँ से लिए हम लोग? बाहुबली का मूवी से। तो जो बाहुबली का मूवी है ना वो आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। और जो हम लोग इससे पिक्चर निकाले हैं वो हो जाएगा सुपर सेट। वो क्या हो जाएगा? सुपर सेट। जैसे अब आप लोग दिमाग लगाइएगा कौन यूनिवर्सल है और कौन सुपर। देखिए जहां से लिया जाएगा वो हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। जहां से लिया जाएगा, जैसे मूवी से लिया गया है ना तो मूवी हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। और लिया क्या गया है? पिक्चर। तो जो लिया गया है वो हो जाएगा सबसेट, सॉरी सुपर सेट। जो लिया गया है सुपर सेट, और जहां से लिया गया है वो हो जाएगा यूनिवर्सल। एक एग्जांपल देते हैं, देखो देख लेते हैं ना, ऑप्शन होगा तो ऑप्शन देखते हैं। हमको पता नहीं है क्वेश्चन, देखते हैं बुक दो। एक्स वाई, हाँ तुम बोल सकता है 8, 7, 6, -3। एक्स वाई ना, बी में क्या है? 8, 7, 6 और -3। सी में 4 और मिसप्रिंट है, नहीं दिख रहा है, दिखाओ। 4 है, फिर 5 और एक्स, 4, 5 एक्स। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन दिखाओ। यूनियन 5 यू बराबर 5। सेकेंड में सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ लिखते हैं ना सेकेंड ऑप्शन, थोड़ा सा इंक डालना हो। यू बराबर 5 था, फिर यहाँ पे क्या है? इसमें सब सेट में लिखा है, ठीक है। 5 x y 8, 7, 6, 4, 5 y z। थर्ड में बस लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। हाँ 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 खत्म। थोड़ा वेन डायग्राम सब अगला वीडियो में बताएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जा रहा है ना। हाँ तुम लोग को क्लास में समझते हैं। देखिए नहीं, हाँ, तुम लोग का आवाज कैसे जाएगा? माइक लगा है ना, थोड़ा बहुत अगर जाता भी होगा तो क्लियर पता नहीं चलेगा। हाँ आज के बाद क्या है? 4, उसके बाद एक्स वाई। बता सकता है तुम लोग? आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन है ABC। इसमें यूनिवर्सल क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं है ना। देखिए फाइव रहे या ना रहे, मतलब फाइव है ये, ठीक है, सबसे छोटा है वो जान सकते हैं। देखिए एक्स वाई है,
क्या एक्स वाई यहाँ है? नहीं, तो पहले छटा गया। एक्स वाई यहाँ है, 7 6 ये सब है। क्या -3 यहाँ दिख रहा है? इसका वाला नहीं, ये भी छटा गया। यू एक्स वाई तो इसका वाला मिल गया। 5 5 है, 8 8 भी है, -3 भी है, 4 भी है, 9 10 15 ये सब नहीं है और इसका एलिमेंट भी बच गया है ना, 6 6 और 6 भी बच गया है, यहाँ से 6 नहीं लिया है तो नहीं, 6 तो नहीं लिया है, कहाँ है 6? वही ना बोला 6 नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, सारा एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ देखिए -3, वैसे भी इसको टिक मार दे क्या, लास्ट वाले बटन फिर देख लीजिए, है ना, -3 मिल गया। 11 12 नहीं है, एक्स्ट्रा रहेगा चलेगा, लेकिन ये सब सारा आना चाहिए, ये तीनों का एलिमेंट आना चाहिए। इसके बाद एक्स्ट्रा जो करना है पार्ट को कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा में है चलेगा। फिर क्या है, 6 7 8 6 7 8 मिल गया, है ना, -3 भी मिल गया, एक्स वाई भी मिल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या है, 4 5 एक्स, 4 5 एक्स, 4 एलिमेंट मिल गया ना, बाकी एक्स्ट्रा है चलेगा, तो यही वाला हो जाएगा, ठीक है, यूनिवर्सल। ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, इसका आंसर यही होगा। कुछ टॉपिक जैसे सेट पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रही है इसलिए मैं सेट पे ऑपरेशन कैसे करते हैं, यूनियन ऑपरेशन किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑपरेशन किसको बोलते हैं, दोनों का यूनियन होगा या ऑपरेशन होगा तो कौन सा एलिमेंट को लिखेंगे, तो ये सारा चीज आपको अगला वीडियो में बताएंगे, है ना। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।